आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो विटामिन B2 के बारे में होगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और एग्ज़ाम्स जो जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सामान्यतः सिर्फ इतना ही आता है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। अगर इनके सोर्सेज या स्रोतों की बात करें तो ये अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और जो नॉन वेज या एनिमल आधारित जो भोजन होता है, जंतु आधारित भोजन, उनमें ये ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो पहला स्रोत मैंने कुछ स्रोत ही लिए हैं। पहला स्रोत है मांस और मछली। दूसरा दही है, तो दही में भी अच्छी मात्रा में है। अंडे हैं। बादाम, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग जो शाकाहारी लोग होते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। दूध अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त मशरूम जो पाए जाते हैं, बाज़ार में मिल जाते हैं, किसी भी प्रकार के मशरूम हो तो उनमें पाया जाता है। और ब्राउन राइस, ध्यान रखेंगे जो सफ़ेद चावल होते हैं हमारे पास, वाइट राइस, उनमें ये राइबोफ्लेविन नहीं होता है क्योंकि वो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं। तो मैं कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि राइस का अगर राइस पॉलिश ना किया जाए तो उसमें विटामिन बी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे B1 तो था ही, B2 की भी बात आज हो रही है। आवश्यक मात्रा रोज़ ही, मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आवश्यक मात्रा जो होगी वो प्रतिदिन की होगी, रोज़ की होगी। तो यहाँ पे बच्चों में आधा से 1.2 मिलीग्राम के लगभग। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें कम आवश्यकता होती है और लगभग 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें लगभग 1.2 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। और जो बड़े लोग हैं, तो मैंने सामान्य तो किया है इसको, वैसे स्त्रियों में थोड़ा सा कम आवश्यकता होगी, पुरुषों में ज़्यादा, लेकिन फिर भी लगभग 1.2 से 1.8 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता रोज़ पड़ती है क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन्स हैं और इनका स्टोरेज बहुत समय तक नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात है कि इसका कार्य क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसाएँ, प्रोटीन्स, इनका मेटाबॉलिज्म ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा उनसे उत्पन्न होती है, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा कोशिकीय शोषण होता है उसमें ये कार्य आता है। एंटीबॉडी बनाने में कार्य करता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी को भी तंदुरुस्त करता है। सामान्य शरीर की वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव डालता है और अन्य विटामिन्स की जो संश्लेषण होता है उनका जो बनने में ये मदद करता है। तो इसलिए अति आवश्यक विटामिन है। भले ही सीधे तौर पर हम इसको नहीं देख पा रहे हैं कितनी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर इसकी कमी हो जाए, ये बात बहुत अच्छी है कि इसकी कमी सामान्यतः नहीं होती है। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो अभी हमने स्रोत बताए थे वो हर लोग, सभी लोग खा ही लेते हैं प्रतिदिन, तो इसलिए इनकी ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है स्टोमेटाइटिस, जिसमें होंठ फटने लग जाते हैं, गला खराब रहता है लगातार, जीभ में दर्द होता है और जीभ लाल हो जाती है, मोटी हो जाती है और बाल गिरने लग जाते हैं असमय। तो हालांकि एक बीमारी बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा होता है। और इसके अतिरिक्त अलग अगर बहुत लंबे समय तक इस विटामिन की कमी हो तो आँखों में खुजली, आँखों से पानी आना, आँखों में खून की बूंदें उतर जाना, इसके अतिरिक्त शरीर में रक्त की कमी होना यानी अनीमिया, और लीवर और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये तब होता है जब काफ़ी लंबे समय तक इस विटामिन की कमी हो। जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः इस विटामिन की कमी नहीं होती है, लेकिन अगर होगी तो ऐसा होगा। रिस्क फैक्टर, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत ज़्यादा शराब पीने से, कल भी बात हो रही थी कि शराब पीने से विटामिन्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो अधिक शराब पीने से नुकसान होगा। और वेगन डाइट, वेगन डाइट क्या है, कई सारे लोग जो हैं जंतुओं से प्राप्त भोजन को नहीं लेते हैं, यानी मांस, मछली, अंडा तो बहुत दूर की बात है, वो दूध या दही, पनीर, ये सब कुछ नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोगों को वेगन कहते हैं और उनमें इस विटामिन की कमी हो सकती है। हाँ, उनको अगर सप्लीमेंट्स दिए जाएँ
तो तब बात अलग है। लेकिन अगर वो केवल वेगन डाइट पर रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। अगर वेगन डाइट करना ही है तो डॉक्टर की सहायता से करना चाहिए, फिर वो बताएंगे कि कैसे कैसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आज के लिए इसके लिए इतना ही है, छोटी छोटी ही बातें, मैं महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ केवल। तो कल हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें विटामिन B3 के बारे में पढ़ा जाएगा। और अगर आपको ऐसी अन्य जानकारियाँ चाहिए, पहले की वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। द आर्ट ऑफ साइंस नाम से मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब देखने के लिए।